प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पठ धातु के लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रयोग अनुवाद के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको शब्द रूपों के अंतर्गत बताया जा चुका है कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत कर्ता के रूप में एक वचन में सह अर्थात वह, द्विवचन में तौ अर्थात वे दोनों, बहुवचन में ते अर्थात वे लोग। इस प्रकार अन्य जितने भी नदी, फल, पुस्तक, राम, मोहन, बालक, बालिका, ये सब शब्द कर्ता के रूप में आएंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता के रूप में परिगणित होंगे। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन में त्वम अर्थात तुम, द्विवचन में युवाम अर्थात तुम दोनों, बहुवचन में यूयम अर्थात तुम लोग, ये कर्ता के रूप में परिगणित होंगे। और उत्तम पुरुष में एक वचन के अंतर्गत अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम लोग या हम सब, ये सभी कर्ता के रूप में परिगणित होंगे। इस प्रकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों में कुल मिलाकर के 9 प्रकार के कर्ता होंगे। 3 प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 3 उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कुल 9 प्रकार के कर्ता होंगे। और आप लोगों ने पठ धातु के लट लकार में जो रूप पढ़े हैं वे भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत 9 रूप होते हैं। तो आपको अनुवाद बनाने के लिए क्रमशः प्रथम पुरुष में जिस वचन का कर्ता है उसी के साथ उसी वचन की क्रिया को जोड़ देंगे। तदनुसार प्रथम पुरुष में सह तौ ते के साथ क्रिया जुड़ेगी, पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया जुड़ेगी, पठसि पठतः पठत। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम के साथ क्रिया जुड़ेगी, पठामि पठावः पठामः। इस प्रकार से अनुवाद में पठ धातु के रूपों का प्रयोग होगा। तो वह पढ़ता है, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है सह, तो उसके साथ पठति क्रिया का प्रयोग होगा, सह पठति, वह पढ़ता है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है वे दोनों, तौ उसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया जुड़ेगी, पठतः, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। इसी प्रकार से बहुवचन में प्रथम पुरुष में वे लोग, उसका संस्कृत में ते होता है, ते के साथ क्रिया जुड़ेगी, पठन्ति, वे लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तुम के लिए शब्द है त्वम, एक वचन में क्रिया एक वचन की होगी, मध्यम पुरुष की पठसि, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। इसी प्रकार से बहुवचन में तुम लोग पढ़ते हो, यूयम, और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठत, यूयम पठत, तुम लोग पढ़ते हो। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं होता है, उसका संस्कृत में अहम होता है। उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पठामि जुड़ेगी, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार से द्विवचन में हम दोनों के लिए आवाम, द्विवचन मध्यम पुरुष की क्रिया होगी पठावा, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन में हम लोग के लिए संस्कृत में होता है वयम, और वयम के साथ क्रिया जुड़ेगी उत्तम पुरुष बहुवचन की पठामा, वयम पठामा अर्थात हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों को
उत्तर पुस्तिका में इनका अनुवाद लिख लेना चाहिए। वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे लोग पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामः। विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि संस्कृत में जो लट लकार वर्तमान काल की क्रिया होती है पठति, उसका अर्थ पढ़ता है भी होता है और पढ़ रहा है भी होता है। जैसे अनुवाद हुआ वह पढ़ता है तो सह पठति, वह पढ़ रहा है, इसका भी अनुवाद होता है सह पठति। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के ये 6 जो कर्ता बताए गए हैं, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इनको छोड़ करके जितने भी कर्ता आएंगे वे सब अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे और उनके वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी होंगे उन्हीं के अनुसार उनका शब्द रूप प्रयुक्त होगा और क्रिया भी उनके वचन के अनुसार प्रयुक्त की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको पठ धातु के लिट लकार अर्थात भविष्यत काल का प्रयोग बताने जा रहे हैं। इसमें भविष्यत काल में पूर्व की ही भांति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कुल पठ धातु के 9 रूप होते हैं और तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में कुल 9 प्रकार के कर्ता बताए गए हैं। तो उन 9 प्रकार के कर्ताओं के साथ जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। उदाहरण के लिए भविष्यत काल के अर्थ में प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन में वह पढ़ेगा के लिए अनुवाद होगा सह पठिष्यति। द्विवचन में वे दोनों पढ़ेंगे के लिए तौ पठिष्यतः। बहुवचन में वे लोग पढ़ेंगे के लिए ते पठिष्यन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे द्विवचन में युवाम पठिष्यतः। बहुवचन में तुम लोग पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम लोग पढ़ेंगे। बहुवचन में वयम पठिष्यामः। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की ही भांति पठ धातु के रूपों का प्रयोग लंग लकार अर्थात भूतकाल में इस प्रकार से होगा। प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन में उसने पढ़ा के लिए सह अपठत, द्विवचन में उन दोनों ने पढ़ा के लिए तौ अपठताम, बहुवचन में उन सब ने पढ़ा के लिए ते अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में तुमने पढ़ा के लिए त्वम अपठः, तुम दोनों ने पढ़ा द्विवचन के लिए युवाम अपठतम, बहुवचन में तुम लोगों ने पढ़ा के लिए यूयम अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन में मैंने पढ़ा के लिए अहम अपठम, द्विवचन में हम दोनों ने पढ़ा के लिए आवाम अपठाव और हम लोगों ने पढ़ा के लिए वयम अपठाम। इस प्रकार से जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया लंग लकार की प्रयुक्त की जाएगी। पठ धातु के लोट लकार के रूपों का आज्ञा अर्थ में प्रयोग देखेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में आज्ञा अर्थ में वह पढ़े सह पठतु, वे दोनों पढ़ें तौ पठताम। बहुवचन में वे लोग पढ़ें ते पठन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम पढ़ो, इसके लिए त्वम पठ। द्विवचन में तुम दोनों पढ़ो, इसके लिए युवाम पठतम। बहुवचन में तुम लोग पढ़ो, इसके लिए यूयम पठत। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं पढ़ूं, इसके लिए अहम पठानि। द्विवचन में हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाओ। बहुवचन में हम लोग पढ़ें, वयम पठाम। अब हम
पठ धातु के विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में जानेंगे। उदाहरण के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में वाक्य होगा उसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए होगा सह पठेत। द्विवचन में उन दोनों को पढ़ना चाहिए, इसके लिए तौ पठेताम। बहुवचन में उन सबको पढ़ना चाहिए, इसके लिए ते पठेयु। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसके लिए तोम पठे। द्विवचन में तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, इसके लिए युवाम पठेतम। बहुवचन में तुम सबको पढ़ना चाहिए, इसके लिए यूयम पठेत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में मुझे पढ़ना चाहिए, इसके लिए अहम पठेयम। द्विवचन में हम दोनों को पढ़ना चाहिए, इसके लिए आमाम पठेव। बहुवचन में हम सबको पढ़ना चाहिए, इसके लिए वयम पठेम। इस प्रकार से पठ धातु के रूपों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पठ धातु के पांचों लकारों में जो रूप बनते हैं उनके प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ होंगे, किस प्रकार से होंगे, ये भली भांति समझा दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य जितनी भी धातुएं हैं उनके रूपों का प्रयोग काल और अर्थ के अनुसार किया जाना चाहिए। यहाँ विधिलिंग लकार में वीडियो में जो अर्थ दिए गए हैं पढ़ना चाहिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए केवल लिखा है। टाइपिंग की असुविधा के कारण इसकी सेटिंग में असुविधा के कारण इसमें नहीं लिखे गए हैं, लेकिन आपको वीडियो में बता दिया गया है, उसे भली भांति समझेंगे। और सभी विद्यार्थी वीडियो में दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका में हिंदी में अनुवाद लिख करके फिर संस्कृत में तदनुसार उसका अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।